Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover सिंथेसिस ऑफ सल्फोनिलअमाइड। सल्फोनिलअमाइड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में जो है एरोमेटिक रिंग होती है इस तरह से, और इसकी जो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, वो सल्फोनामाइड ग्रुप जहाँ पर अटैच होता है उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जो है ना इसके सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होता है, और इसकी जो 1 2 3 4, तो जो ये जो 4 पोजीशन होती है यानी जो पेरा पोजीशन होती है उस पर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सल्फोनिलअमाइड का, ठीक है। सल्फोनिलअमाइड का स्ट्रक्चर जो है ना, मैंने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में सही से समझाया हुआ है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सही तरह से याद हो जाएगा। अब सल्फोनिलअमाइड को सिंथेसाइज किस तरह से किया जाता है ये देख लेते हैं। ये 6 स्टेप्स हैं सल्फोनिलअमाइड की सिंथेसिस के, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस में सबसे पहले हम जो है वो नाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, क्लोरोसल्फोनेशन करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया करेंगे, देन हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है ना वो सल्फोनिलअमाइड सिंथेसाइज हो जाता है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं सल्फोनिलअमाइड की सिंथेसिस को, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम बेंजीन लेंगे। अब ये जो है ना मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आपको चीज़ें जो है ना वो याद रह जाएंगी, क्योंकि जब हम सारी ड्रग्स की सिंथेसिस पढ़ लेते हैं ना तो सारी सिंथेसिस मिक्स हो जाती हैं, फिर हमें कोई भी सिंथेसिस जो है ना याद नहीं आती। इसलिए जो है ना मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको ये सिंथेसिस जो है ना वो याद रह जाएगी। शुरू करते हैं नाइट्रेशन से। सबसे पहले ये जो बेंजीन, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग लेंगे, ठीक है। अब बेंजीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर होती है, यानी बेंजीन इस तरह से एक्ट करती है जैसे कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। मतलब बेंजीन के पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बेंजीन अपने डोनेट कर सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे होगा तो हमें अब यहाँ पर क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर है, दैट मीन्स हमें आगे क्या चीज़ चाहिए होगी, आगे हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम कौन सी लेंगे, यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके ले लेंगे, ठीक है। जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हम मिक्स करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन कुछ इस तरह से NO2+। अब ये नाइट्रोनियम आयन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और बेंजीन के पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेंजीन जो बेसिकली जो है ना ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, और ये जो है ना वो अटैक करेगी इस इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है ना वो याद रह जाए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक चीज़ जो है ना वो जाएगी, उसकी जगह पे जो है ना वो हम दूसरी चीज़ जो है वो अटैच कर लेते हैं। बेसिकली जब बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रिक एसिड हमने यूज़ किया, ये दोनों हमने यूज़ किया, इन दोनों के रिएक्शन होने के, इन दोनों के मिक्सचर से हमें जो है ना वो नाइट्रोनियम आयन मिला। अब ये बेंजीन जो है ना इस नाइट्रोनियम आयन पे अटैक जब करेगी तो ये नाइट्रोनियम आयन जो है ना यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इसका प्लस इसकी जो साइन है वो हट जाएगी, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हुआ है ना, इसलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे ये ग्रुप आ गया, और जो है वो एरोमेटिक, इस बेंजीन रिंग एरोमेटिक इन नेचर होती है, इसलिए हम जो है ना इसको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। बेसिकली सिंपली नाइट्रेशन स्टेप में क्या होगा, बेंजीन के साथ जो है ना वो ये नाइट्रोनियम आयन आकर अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन से बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। मैंने इसलिए थोड़ा डीप में इसको समझाया है ताकि आपको जो है ना ये चीज़ें याद रह जाएँ, ठीक है। तो बेंजीन के बाद हमारे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया नाइट्रेशन, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली रिडक्शन होती क्या है, रिडक्शन का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिप्लेस हो और हाइड्रोजन ऐड हो तो इसको सिंपली हम रिडक्शन कह लेते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों की प्रेजेंस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि रिडक्शन करेंगे, यानी कि इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये दो ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी जगह पे सिंपली जो है ना ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो ये
नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। सिंपली अगर एरोमेटिक रिंग हो उसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच हो तो इसको हम एनिलीन कह लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गया जब हमने रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब रिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का क्या मतलब होता है, एसिटाइलेशन का यही मतलब होता है कि हम जो है ये एनिलीन आ गया ना, अब हम इसी एनिलीन की एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन यानी हम इसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच करेंगे, एसिटाइल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। अब जब हम एसिटाइल ग्रुप अटैच करेंगे दैट मीन्स यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करनी होगी, एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो ही यहाँ पर स्पेस बन पाएगा जिस पे आके एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर जगह बन जाएगी, उसी जगह पर हम एनिलीन में उसी जगह पर हम जो है ना वो एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। एसिटाइल ग्रुप अटैच करने के लिए हमें बेसिकली एसिटाइल ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप हम कहाँ से लेंगे, एसिटाइल ग्रुप हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये जो है ना ये स्ट्रक्चर है एसिटिक एनहाइड्राइड का, आप जो है ना इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो है ना ये वाला ग्रुप अगर मैं इसको बीच में इस तरह से ऐसे करूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप, ये जो साइड में बचा है, जब रिएक्शन होगा तो ये अलग हो जाएगा और ये जो है ना ये वाला ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पर ये जो है ना ये CH, अब इसमें देखें तो ये जो है ना NH है, एक NH2 था ना, एक H यहाँ से रिमूव हो गया है और उसकी जगह पर ये एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया है। ये सेम ये वाला एसिटाइल ग्रुप है CH3 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन, यहाँ पर ये जो है ना कार्बन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से जो है ना ये अब जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलेंगे एसिड एनालीड, ठीक है। एसिड एनालीड ये हमारे पास बन गया है हमने जब एसिटाइलेशन की तो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये भी एक बाय प्रोडक्ट हमारे पास बना था। ये बेसिकली है क्या, ये इस तरह से है CH3 CO और ये इसके साथ एक और ये एक ऑक्सीजन ये आ गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब यहाँ ये वाली जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुई थी ना, वो वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर लग जाएगी। तो ये साइड प्रोडक्ट जो है ना वो एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब देखें एसिड जो है वो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एसिटिनालीड के साथ एसिटिक एसिड भी बन रहा है। अब क्योंकि ये सिस्टम में मिक्सचर में हम नहीं चाहते कि ये एसिटिक एसिड बने, तो इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर एक बेस यूज़ कर देंगे, ठीक है, जिस बेस को हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट एज अ बेस की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, बफर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि एसिटिक एसिड जो साइड में बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सिस्टम जो है ना हमारा वो सही तरह से जो है ना वो एसिटिनालीड सही तरह से बन पाएगा। एसिटिक एसिड के इफेक्ट्स जो है ना वो नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया इस सोडियम एसीटेट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली एनिलीन से बन गया एसिड एनालीड, हमारा यही पॉइंट है। एसिटाइलेशन करेंगे एनिलीन से बन जाएगा एसिड एनालीड। अब अगर आप देखें तो नाइट्रेशन भी हो गई, नाइट्रेशन की तो नाइट्रोबेंजीन बना, रिडक्शन की हमने तो एनालीन बना, एसिटाइलेशन की हमने तो एसिड एनालीड बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम करेंगे क्लोरोसल्फोनेशन। देखें क्लोरोसल्फोनेशन हम करेंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। ये जो है ना ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड है और ये एसिड एनालीड की ही हम क्लोरोसल्फोनेशन करेंगे। ये जो एसिटाइलेशन के बाद जो है ना ये हमारे पास बन गया था एसिड एनालीड। अब हम इस एसिड एनालीड की क्लोरोसल्फोनेशन करेंगे तो जो ये सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप जो है ना यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जब सल्फानिलामाइड की जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो जहाँ पर ये सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होता है ना वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड ग्रुप अगर इस पोजीशन पे आकर अटैच हो रहा है तो हम 1 2 3 4, तो जहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप अटैच होगा इसको हम 4 वाली पोजीशन देंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगी ये बात। अच्छा, तो अब देखें ये जो सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप जो है ना ये आकर यहाँ पर अटैच हो गया है, ठीक है। और ये ये जो एसिड एनालाइड, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये अमाइनो इसके साथ है, ये इसी पोजीशन पे अटैच है, यानी कि ये 4 पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। क्योंकि ये 4 पोजीशन पे अटैच है इसलिए हम इसको नाम किस तरह से देंगे, 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप कहेंगे हमने इसको 4 पोजीशन क्यों दी। ये 4 पोजीशन हमने इसलिए दी क्योंकि सल्फानिलामाइड की हम नंबरिंग जो है ना ये फर्स्ट जहाँ पे ये ग्रुप अटैच होता है ना सल्फर वाला, वहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने जो है ना इस वाले ग्रुप को
4 के साथ मेंशन कर दिया। ऐसे ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है ना जब आप नाम इसको दें तो आपको याद करना आसान रहे कि जो ये एसिटाइल ग्रुप जो है ना ये 4 पोजीशन पे अटैच था, इसलिए हमने इसको कह दिया 4 एसिटामिडो और ये बेंजीन आ गई और ये जो है ना वो सल्फोनाइल क्लोराइड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन लगी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर आप क्लोरोसल्फोनिक एसिड में देखें तो यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक ऑक्सीजन जो है ना ये वाटर बनाएगी और यहाँ से जो है ना वो वाटर की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगी। बाकी 2 ऑक्सीजन जो है ना इस सल्फ़र के साथ अटैच होंगी और ये क्लोरीन जो है ना ये वैसी की वैसी यहाँ पर अटैच रहेगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये जो सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ये यहाँ पर ही क्यों आकर अटैच हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे भी अटैच हो सकता था, यहाँ पे भी अटैच हो सकता था। फॉर सपोज अगर हम ऐसे ही सिंथेसिस लिख रहे हैं एग्ज़ाम में तो हमें जो है ना वो हम भूल जाते हैं कि हम हाँ ये ग्रुप जो है ना वो कौन सी पोजीशन पे अटैच था। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है ना, ये वाली जो नाइट्रोजन लगी है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर है। अब यहाँ ये जो है ना इस एरोमेटिक रिंग से, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है ना विथड्रॉ करेगी। अब जाहिर सी बात है इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन अपने पास विथड्रॉ करेगी, यानी सिंपली अपने पास उनको अट्रैक्ट करेगी। तो बेंजीन बेचारी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी। ठीक है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कम इसके होने की वजह से ये जो है ना वो इलेक्ट्रोफिल की तरह एक्ट करेगी। ये ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि ये जो है ना ये नाइट्रोजन ये डायरेक्ट ये ऑर्थो पोजीशन पे इसका इफेक्ट जाएगा, ऑर्थो से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, ये मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी। बट इसकी जो पेरा पोजीशन है ना ये थोड़ी इससे दूर है। ठीक है, इस ग्रुप से ये पेरा पोजीशन थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा ये वाला कार्बन भी, और ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो, अब ये रिंग जो है ना ये डीएक्टिवेट बन जाती है। ठीक है, इसकी ये पोजीशन भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसकी ये पोजीशन भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। डीएक्टिवेट क्यों हो जाएगी, डीएक्टिवेट इसलिए हो जाएगी कि इस नाइट्रोजन ने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ये बेंजीन बन गई इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है ना ये खुद भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है बीच में कोई तो न्यूक्लियोफाइल होगा वही अटैक आकर करेगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के बीच में अटैक होता है। अब जब ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गई, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गई, तो अटैक कौन करेगा, है ना। तो इसलिए बेसिकली ये पोजीशन पे ये डीएक्टिवेट बन जाती है, ये भी पोजीशन डीएक्टिवेट बन जाती है। बट ये वाली पोजीशन जो है ना इसके पास थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इतनी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड नहीं होती क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप इससे दूर है, इसलिए ये वाली पोजीशन जो है ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। और ये जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है ये डायरेक्टली आकर ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये पोजीशन जो है ना ये खाली होती है थोड़ी बहुत जो है ना, इस पे ये वाली पोजीशन इसके पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इसी पोजीशन पे आकर, अब ये पोजीशन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये वाली इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इसी न्यूक्लियोफाइल पे आकर अटैक करेगा, इसलिए जो है ना वो जो है सल्फानिलमाइड में ये जो सल्फो वाला ग्रुप होता है ना, सल्फानिलमाइड वाला ग्रुप, ये इसीलिए इसी पोजीशन पे अटैच होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है ना मैंने एज ए एक्स्ट्रा पॉइंट बताए ताकि आपको याद रहे जब आप लिखने बैठें। तो अब नेक्स्ट स्टेप है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हम बेसिकली रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन जो है ना ये वाली जो ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आप उसमें बस इस क्लोरीन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और क्लोरीन को हटाकर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली जो है ना ये अमाइनो ग्रुप आकर इस पे अटैच हो जाएगा। अमाइनो ग्रुप अटैच होगा अमोनिया में। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है ना इस HCl को एक हाइड्रोजन जो है इस Cl के साथ मिलकर जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, और ये अमाइनो ग्रुप जो है ना यहाँ पर आकर लग जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ अमोनिया करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 4 एसिटामिडो बेंजीन, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, ये 4 एसिड ये अमीडो, ये बेंजीन। अब आ गया सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड ग्रुप हमारे पास बन गया। सल्फानिलमाइड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है
तो ये सल्फोनामाइड ग्रुप हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इन द एंड हमें सिर्फ जो है ना हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब यही होता है कि इस हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि हम वाटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, वाटर को यूज़ करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ये जो इस अमाइनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप में ये जो बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम करेंगे वाटर यूज़। तो जब हम वाटर यूज़ करेंगे तो इन दोनों का बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा। तो यहाँ से जो है ना वो एसिटाइल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा सिंपली, और वाटर का जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये अमाइनो ग्रुप इसका कंप्लीट हो गया सल्फानिलमाइड का। इसका सल्फोनामाइड ग्रुप ये है, इसका अमाइनो ग्रुप ये है, और ये हमारे पास फाइनली बन गया सल्फानिलमाइड। और ये एसिटाइल ग्रुप जो है ना वो साइड में हो जाएगा एसिटिक एसिड की फॉर्म में, क्योंकि ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड बन रहा है, तो दैट मीन्स वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूज़ करेंगे। बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम एज अ बफर के तौर पे या सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन द एंड जो है ना ये बन गया सल्फानिलमाइड। थैंक यू।